ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। सरकार नौकरी और उच्च शिक्षा में दिए गए 10% आरक्षण को असंवैधानिक करार देने की मांग। सरकार ने किया रिजर्वेशन का बचाव। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज होगी सुनवाई। 3 अलग अलग दावों पर होगी सुनवाई। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। रांची हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ खनन घोटाला मामले में सोरेन ने दायर की है याचिका। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का जमानत याचिका पर सुनवाई। आज राउस एवेन्यू कोर्ट करेगी सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद है सत्येंद्र जैन। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। शादी की उम्र समान करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है याचिका। अभी शादी के लिए पुरुषों की न्यूनतम उम्र 21 साल और महिला की न्यूनतम उम्र 18 साल है। 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में आज राउस एवेन्यू कोर्ट करेगा सुनवाई। उज्जैन कुमार पर लोगों को भड़काने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट आज आम्रपाली मामले पर सुनाएगा अहम फैसला। आम्रपाली प्रोजेक्ट्स में फ्लोर एरिया रेशियो की बिक्री को लेकर दायर की गई है याचिका। कर्नाटक के मैसूर में आईबी के रिटायर्ड अधिकारी की मौत मामले में जांच टीम गठित। एसपी के नेतृत्व में 3 पुलिसकर्मियों की टीम गठित करेगी। मैसूर में आईबी अधिकारी की सड़क हादसे में मौत पर पुलिस कमिश्नर का बयान। कहा, हत्या के एंगल से जांच कर रही है पुलिस। आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। कर्नाटक के मैसूर में कार की टक्कर से हुई थी आईबी के रिटायर्ड अधिकारी की मौत। जयलक्ष्मीपुर थाने के हत्या का मामला दर्ज। दिल्ली में आज से शुरू होगा सेना कमांडर का सम्मेलन। 5 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों का आकलन करेंगे तीनों सेनाओं के शीर्ष जनरल। सेना कमांडर के सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे शामिल। 10 नवंबर को कार्यक्रम में शिरकत करेंगे रक्षा मंत्री। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के सामने पेश नहीं होंगे कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार। बोले, में पार्टी के कार्यकर्ता के जन्मदिन समारोह में शामिल हो रहा हूं। यूपी के फिरोजाबाद में नगर निगम चुनाव में जुटी आम आदमी पार्टी। शहर भर में समर्थकों के साथ निकाली रैली। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कालगणना के मुताबिक जंतर मंतर पर लगेगी वैदिक घड़ी। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने किया भूमि पूजन। 62 लाख की लागत से पुनर्स्थापित होगी घड़ी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुई ताजा बर्फबारी में मुगल रोड और पीर पंजाल क्षेत्र में ताजा बर्फबारी के बाद मुगल रोड को बंद किया गया। गाड़ियों की आवाजाही भी ठप हुई। तमिलनाडु के कुड्डालोर में आरएसएस ने निकाली विशाल रैली। मद्रास हाईकोर्ट ने मंजूरी के बाद रैली निकाली। आरएसएस ने 50 जगहों पर रैली का प्रस्ताव दिया था। आज वाराणसी में मनाई जाएगी देव दीपावली। घाटों पर जलाए जाएंगे 10 लाख दिए। घाटों को भव्य तरीके से सजाया गया। देव दीपावली को लेकर वाराणसी में खास तैयारी। विदेशी फूलों से सज रहा है बाबा विश्वनाथ का द्वार। देव दीपावली कार्यक्रम में शामिल होंगे यूपी सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। देव दीपावली से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में तैयारियों का जायजा लिया। क्रूज पर नमो घाट का जायजा लिया। सीएम योगी ने काल भैरव के दर्शन किए। मंदिर में की बाबा भैरव की पूजा और आरती। अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित मेले में शामिल होने वाले भक्त नहीं कर पाएंगे रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन। चंद्र ग्रहण की सूतक के कारण नहीं दर्शन हो सकेगा। यूपी के सीएम योगी ने बलिया को विकास की सौगात दी है। 76 करोड़ की 22 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यूपी के सीएम योगी ने चंदौली का दौरा किया। कई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं की सौगात दी। बोले, मेडिकल कॉलेज बनने से युवाओं को फायदा होगा। नोएडा में आयकर विभाग की छापेमारी। गारमेंट फैक्ट्री में आयकर विभाग और जीएसटी विभाग की छापेमारी। पश्चिम बंगाल में अलकायदा से जुड़ा आतंकी गिरफ्तार। कोलकाता पुलिस ने आतंकी मोनिरुद्दीन खान को गिरफ्तार किया।
कोर्ट ने आतंकी को 14 नवंबर तक रिमांड पर भेजा। नोएडा के ट्विन टावर के बाद गुरुग्राम में टावर डी की बारी। आईआईटी दिल्ली की टीम ने टावर की स्ट्रक्चरल ऑडिट किए और इमारत से लोगों की जान को खतरा हो सकता है। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज। बीजेपी आज प्रचार वाहनों को रवाना करेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ टैक्सी एसोसिएशन का हल्ला बोल। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित के कार्य दिवस का आखिरी दिन आज। अंतिम दिन कार्रवाई का होगा लाइव प्रसारण। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को लेकर बुलाई गई हाई लेवल मीटिंग। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे होगी बैठक। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में मामूली गिरावट। अब भी लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। नोएडा के रेजिडेंशियल इलाके में प्रदूषण बना जानलेवा। सांस लेने में लोगों को परेशानी हो रही है। दिल्ली के पालिका बाजार में सांसद मनोज तिवारी ने लोगों को मास्क बांटे। प्रदूषण से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। यूपी के गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी की बम्पर जीत। अमन गिरी ने समाजवादी पार्टी उम्मीदवार को हराया। सीएम योगी ने कहा डबल इंजन सरकार पर जनता को भरोसा। हरियाणा के आदमपुर सीट पर भी बीजेपी का कब्जा। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा से जीते नवनिर्वाचित विधायक अमन गिरी को हुआ जोरदार स्वागत। उनका हुआ भारी संख्या में समर्थकों के साथ जुलूस निकाला। हरियाणा के आदमपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी बधाई। बोले भव्य बिश्नोई बने विधानसभा के सबसे युवा विधायक। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दामनगर सीट पर जीत के लिए जनता का आभार जताया। बोले जनता ने दिया सच का साथ, ये प्रजातंत्र की जीत। बिहार में बीजेपी और महागठबंधन के बीच मुकाबला 1-1 से बराबर। मोकामा से आरजेडी उम्मीदवार नीलम सिंह की जीत। गोपालगंज सीट पर बीजेपी ने बाजी मारी। गोपालगंज में हार पर बोले तेजस्वी यादव, जहां हम 40,000 वोट से हारते थे, वहां सिर्फ 1700 वोट से हारे। ये हमारी जीत है। सुशील मोदी का पलटवार। महागठबंधन को जनता ने नकारा। बिहार के गोपालगंज उपचुनाव को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज ने लगाया बड़ा आरोप। ट्वीट कर लिखा, ओवैसी मायावती ने बीजेपी को गोपालगंज में जिताया और आरजेडी की जीती सीट हारी। तेलंगाना उपचुनाव में टीआरएस प्रत्याशी ने जीता मुनुगोडी सीट। कांग्रेस को लगा झटका। उपचुनाव में कांग्रेस की जमानत हुई जब्त। मुनुगोडी विधानसभा उपचुनाव में हार पर बोले बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी, टीआरएस की गलत तरीके से जीत मंजूर नहीं, हमें नहीं करने दिया कैंपेन। गुजरात के वलसाड में पीएम मोदी ने किया मेगा रोड शो। बोले ये गुजरात हमने बनाया, जनता लड़ेगी चुनाव। गुजरात में मेगा चुनाव प्रचार में जुटे पीएम मोदी। वलसाड में किया रोड शो। लोगों ने किया पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। मिशन गुजरात पर पीएम मोदी भावनगर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए। नवविवाहित दंपतियों को आशीर्वाद दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हिमाचल का दौरा। रामपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। शिमला और दत्तनगर में भी रैली को संबोधित करेंगे। मिशन हिमाचल पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सोलन में बोले रिवाज बदलेगा, राज जयराम ठाकुर का रहेगा। हिमाचल में चुनाव में बीजेपी ने ताकत झोंकी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल सुबह रामपुर कॉलेज ग्राउंड में जनसभा करेंगे। जुब्बल कोटखाई और रोहरू में नड्डा रैली निकालेंगे। हिमाचल दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी। ऊना, मंडी, सोलन में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करेंगे। 9:40 पर अमौसी एयरपोर्ट से हिमाचल के लिए उड़ान भरेंगे सीएम योगी। दोपहर 1:30 बजे दारंग में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज हिमाचल दौरे पर रहेंगे। हमीरपुर और ऊना में जनसभा को संबोधित करेंगे। हिमाचल में बीजेपी का समान नागरिक संहिता वाला दाव। बीजेपी ने अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया चुनावी संकल्प पत्र। कहा हिमाचल फिर जीते तो लागू होगी समान नागरिक संहिता। हिमाचल के ऊना में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। बोले केंद्र में कांग्रेस सरकार के दौरान पाकिस्तानी हमारे जवानों का सिर काट ले जाते थे। मोदी सरकार आई तो हमने घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। हिमाचल में सिविल कोड के ऐलान पर
सियासत शुरू। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने किया सवाल, बोले क्या यूसीसी लागू करने से आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी? हिमाचल में बीजेपी की यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऐलान पर एआईएमआईएम अध्यक्ष अजहरुद्दीन ओवैसी ने लगाया आरोप, बोले मुस्लिमों की पहचान मिटाना चाहती है बीजेपी। गुजरात में आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जाने वाले इंद्रनील राजगुरु का केजरीवाल पर बड़ा आरोप, बोले केजरीवाल ने खुद कबूला गुजरात में जहाज से लाए पैसा। गुजरात चुनाव पर बोले गुलाम नबी आजाद, बीजेपी का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस पर कर सकती है, कांग्रेस की नीति सभी को साथ लेकर चलेगी। अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन, डीसीपी स्तर के अधिकारी करेंगे जांच। अमृतसर में सुधीर सूरी हत्याकांड में रिपब्लिक भारत के सवाल पर सीपी अमृतपाल सिंह ने साधी चुप्पी। रिपब्लिक भारत ने खालिस्तान लिंक को लेकर पूछा था सवाल। अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी का अंतिम संस्कार। सुधीर सूरी की अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब, कड़ी सुरक्षा में किया गया अंतिम संस्कार। अमृतसर में सूरी हत्याकांड को लेकर गुलाम नबी आजाद ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, बोले आपसे नहीं चल पा रहा पंजाब, लोग वोट देकर पछता रहे हैं। सुकेश चंद्रशेखर के लेटर बम के बाद आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का हमला जारी। मीनाक्षी लेखी बोली सत्येंद्र जैन को दूसरे जेल में किया जाना चाहिए शिफ्ट। दिल्ली में माहौल खराब करने के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार। आरोपियों में जहांगीरपुरी हिंसा के 2 आरोपी अंसार और जाकिर भी शामिल। यूपी के अलीगढ़ में भीड़ की बेरहमी आई सामने। अमरूद की चोरी के आरोप में 2 लोगों की पीट कर हत्या। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी में महिला को पीटने का वीडियो वायरल हुआ। छेड़खानी का विरोध करने पर पहले हाथों से फिर पत्थर से पिटाई की। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में ब्लास्ट से हड़कंप। निर्माणाधीन इमारत में हुआ धमाका, जांच में जुटी पुलिस। बिहार के गया में नशेड़ी पति ने पत्नी को पीटा, पीड़ित ने थाने में तहरीर दी, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में महिला सफाई कर्मी के साथ दबंगों ने मारपीट की। थाने के बाहर गुस्साए सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। यूपी के मुजफ्फरनगर पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के बुलंदशहर में महिला की हत्या का खुलासा। पति ने अवैध संबंधों के शक में की थी हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के अंबेडकर नगर में महिला पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला। अंबेडकर की प्रतिमा का कालिक पोतने से गुस्से में थे लोग। भीड़ को समझाने में पहुंची पुलिस। यूपी के कासगंज में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 4 तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों से 1.5 किलो नशीला पदार्थ बरामद। यूपी के झांसी में महिला की पिटाई का वीडियो वायरल। युवक ने जान से मारने की कोशिश की। यूपी के बदायूं में बंदरों का आतंक। बंदर के हमले से डरकर छत से गिरा युवक, इलाज के दौरान हुई मौत। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने अपहृत बच्चे को सकुशल किया बरामद। एसएसबी के नेतृत्व में गठित की गई थी टीम। यूपी के बदायूं में विवाहिता ने खुदकुशी की। आलमपुर थाना क्षेत्र का मामला। यूपी के बलिया में अलग अलग हुए 2 सड़क हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। सिकंदरपुर थाना इलाके में हादसा हुआ। यूपी में ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर हुई मौत। मृतक की पहचान में जुटी पुलिस। नोएडा में एक्सप्रेस वे पर सवारियों से भरी बस में आग लगी। सवारियों ने मुश्किल से अपनी जान बचाई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के कासगंज में ट्रांसपोर्ट गोदाम में लगी आग। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। एमपी के उज्जैन में हस्तशिल्प मेला का आयोजन किया गया। दूर दराज से मेले में पहुंचे लोग। यूपी के बहराइच में सिख समुदाय के लोगों ने निकाली शोभा यात्रा। नगर कीर्तन के साथ सफाई करते दिखे लोग। यूपी के गोंडा में अजगर मिलने से हड़कंप। वन विभाग की टीम ने मुश्किल से अजगर को काबू में लिया। इराक की राजधानी बगदाद में इमारत में भीषण आग लगी। 20 से ज्यादा लोग हुए घायल। आग पर काबू पाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने फिर से किया हकीकी मार्च का ऐलान। फायरिंग वाली जगह से मार्च का ऐलान किया।
पाकिस्तान में इमरान खान हमले के बाद फिर शुरू करेंगे आजादी मार्च। वजीराबाद में जहां इमरान को मारी गई थी गोली, वहीं से मंगलवार को दोबारा चलेगा आजादी मार्च। रूस यूक्रेन जंग के बीच राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई। अगले हफ्ते बैठक यूक्रेन जंग की समीक्षा करेंगे पुतिन। रूस यूक्रेन जंग जारी। रूस ने यूक्रेन के कीव में हमला किया। पावर प्लांट पर मिसाइल अटैक से कीव सहित 7 शहरों की बत्ती गुल। ज़पोरिजिया में भीषण युद्ध जारी। ज़पोरिजिया में रॉकेट से हमले के बाद भीषण आग लगी। रूस और यूक्रेन जंग के बीच अलग तस्वीर सामने आई है। रूसी सैनिक ने जबरदस्त बहादुरी दिखाते हुए अपनी तरफ गिरते बम को हाथों से कैच करके दूर फेंका। तंजानिया विमान हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ा। हादसे में 19 लोगों की हुई मौत। खराब मौसम की वजह से विक्टोरिया झील में गिरा था विमान। हादसे के वक्त 53 लोग थे सवार।